चैनल मेरी टैड में। तो आज हम लोग सीखेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। बेसिकली केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास टू मेथड है। पहला है हिट एंड ट्रायल मेथड एंड सेकंड है अलजेब्रिक मेथड। तो दोनों मेथड से हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन NaOH प्लस H2SO4 तो ये हमारा इक्वेशन है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास टू मेथड है। पहला है हिट एंड ट्रायल मेथड एंड सेकंड हमारे पास है अलजेब्रिक मेथड। तो पहले हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लेते हैं, देन सेकंड हम लोग अलजेब्रिक मेथड से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड से स्टार्ट करने से पहले हम लोग एटम काउंट करेंगे, रिएक्टेंट साइड कितना है एंड प्रोडक्ट साइड कितना है। तो पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे, एलिमेंट्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, एलिमेंट्स हमारा कौन कौन सा है? सोडियम। रिएक्टेंट साइड हमारा कितना है? 1 एंड प्रोडक्ट साइड कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1 एंड 4 यानी हमारा 5। रिएक्टेंट साइड कितना है? इधर भी 5 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 एंड 3 है। प्रोडक्ट साइड कितना है? 2। सल्फर कितना है? सल्फर इधर कितना है? 1 एंड प्रोडक्ट साइड कितना है? 1। ये हमारा एलिमेंट वाला डेटा है। तो पहले हम लोग, हमारा रूल क्या कहता है? बैलेंस द मेटल्स। पहले हम लोग मेटल्स को बैलेंस करेंगे, बैलेंस द मेटल्स। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा था? बैलेंस द नॉन मेटल्स। देन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है एंड सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ठीक है, अगर इस स्टेप को फॉलो करके हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हमारा इक्वेशन इजीली बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा मेटल्स कौन सा है? सोडियम। सोडियम इधर 1 है, इधर 2 है। अगर हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सोडियम अब बैलेंस हो चुका है, यानी हमारा मेटल बैलेंस हो चुका है। देन हमारा सेकंड स्टेप क्या कहता है? बैलेंस द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे तो नॉन मेटल्स हमारा कौन सा है? सल्फर। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन भी हमारा नॉन मेटल्स है, लेकिन हम लोग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी नॉन मेटल्स है पहले उनको बैलेंस करेंगे, देन हम लोग लास्ट में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा सल्फर है 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी हमारा मेटल बैलेंस है एंड नॉन मेटल्स भी बैलेंस है। हमारा तीसरा स्टेप क्या कहता है? बैलेंस द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो हम लोग काउंट करते हैं, 2 यहाँ एंड 4, यानी हमारा रिएक्टेंट साइड अब हमारा ऑक्सीजन कितना हो चुका है? 6। इधर कितना है? 4 एंड 1 यानी 5 है। ऑक्सीजन हमारा इधर 5 है। बैलेंस करने के लिए अगर हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन कितना हो चुका है? 4 एंड 2 यानी 6 हो चुका है। ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो चुका है। अब हमारा लास्ट स्टेप आता है बैलेंस द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन अब हमारे यहाँ कितना है? 2 2 4, यहाँ कितना है? 2 एंड यहाँ 2, यानी रिएक्टेंट साइड हमारा 4 हाइड्रोजन एंड प्रोडक्ट साइड हमारा 4 हाइड्रोजन, यानी हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। तो हम लोग का टेबल क्या हो गया? सोडियम 2, इधर भी 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 6, इधर भी 6। सल्फर 1, इधर भी सल्फर 1। हाइड्रोजन कितना? 2 2 4 एंड 2 2 4। हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। ये हमारा फाइनल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसी इक्वेशन को अब हम लोग अलजेब्रिक मेथड से बैलेंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा इक्वेशन है, क्या है? NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4
प्लस H2O। ये हमारा इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अलजेब्रिक मेथड से बैलेंस करना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखेंगे B, C एंड D। ये हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या करना है, A इक्वल टू 2C एंड A एंड 4B यहाँ ऑक्सीजन के लिए यहाँ कितना है 4C प्लस D, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए A प्लस यहाँ 2B, ठीक है। इधर कितना है हाइड्रोजन 2D, ठीक। सल्फर कितना है D इक्वल टू सल्फर यहाँ C। अब इनमें से हम लोग किसी का वैल्यू 1 मान लेंगे। तो मैं C का वैल्यू 1 मान रही हूँ, जैसे मैं C का वैल्यू 1 मानी, ठीक है। तो B का वैल्यू हमारा क्या हो गया 1, यहाँ आप C का वैल्यू रखे तो हमारा B का वैल्यू 1 आया, और A का वैल्यू कितना आया 2 इंटू 1, यानी A का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। एंड D का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन से निकालेंगे। तो A प्लस 2B इक्वल टू 2D, ठीक है। A का वैल्यू कितना है 2 एंड B का वैल्यू कितना है 1, 2, D 2 2 4 2 D, यानी D का वैल्यू कितना आया 2, D का वैल्यू कितना आया 2, ठीक है। इस वैल्यू को अब हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, A का वैल्यू कितना है 2 NaOH प्लस B का वैल्यू कितना है 1 को नहीं लिखेंगे H2SO4, ठीक है। इक्वेशन क्या है Na2SO4 2SO4। C का वैल्यू कितना है 1 को हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। प्लस D का वैल्यू कितना है 2 H2O, ठीक है। इस इक्वेशन में हम लोग एलिमेंट्स को काउंट करेंगे तो 2 सोडियम रिएक्टेंट साइड है, 2 सोडियम प्रोडक्ट साइड भी है। ऑक्सीजन कितना है 2 एंड 4 6 है। इधर कितना है 4 एंड 2 6 है, ऑक्सीजन हमारा 6 है। हाइड्रोजन कितना है 2 एंड 2 4, हाइड्रोजन हमारा इधर 4 है, इधर कितना है 4, ठीक है। एंड सल्फर हमारा कितना है 1, यहाँ भी 1 है। यानी ये इक्वेशन हमारा अलजेब्रिक मेथड से बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है Fe2O3 प्लस Fe प्लस Al2O3, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम लोगों को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हमारे पास कौन कौन मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड। तो पहले हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं, देन सेकंड अलजेब्रिक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग डेटा बनाएंगे। एलिमेंट्स हमारा कितना है, कौन कौन, रिएक्टेंट्स साइड कितना है एंड प्रोडक्ट साइड कितना है, ठीक है। आयरन कितना है Fe, इधर कितना है रिएक्टेंट साइड 2 एंड प्रोडक्ट साइड हमारा 1 है। ऑक्सीजन कितना है 3, रिएक्टेंट साइड हमारा 3 है एंड प्रोडक्ट साइड कितना है 3। एल्युमिनियम कितना है 1 एंड हमारा प्रोडक्ट साइड कितना है 2। तो देखा जाए तो हमारा आयरन एंड एल्युमिनियम हमारा अनबैलेंस है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारा स्टेप क्या कहता है, पहले मेटल्स को बैलेंस करेंगे, देन हम लोग नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन एंड लास्ट में हाइड्रोजन को, ठीक है। तो मेटल को बैलेंस करने के लिए इधर कितना है 2, यहाँ 1 है। अगर हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मेटल बैलेंस हो चुका है। तो हमारा एक मेटल बैलेंस हो चुका है। सेकंड मेटल हमारा कौन सा है एल्यूमिनियम। यहाँ कितना है 2 और यहाँ 1 है। अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो चुका है। अब हम लोग का तीसरा स्टेप क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन कितना है 3, यहाँ कितना है
3, यानी हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। देखते हैं हम लोग काउंट करके, इधर 2 है आयरन, इधर भी 2, एल्यूमिनियम कितना है 2, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन कितना है 3, यहाँ भी 3 है, यानी ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो चुका है। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हम लोग अलजेब्रिक मेथड से बैलेंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Fe2O3 प्लस Al Fe प्लस Al2O3, ये हमारा इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अलजेब्रिक मेथड से बैलेंस करने से पहले हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखेंगे D। ठीक है, एज्यूम कर लिए। अब यहाँ कितना है 2A इक्वल टू C, 3A इक्वल टू 3D, B इक्वल टू कितने है 2D। ठीक है, हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें से किसी का वैल्यू हम 1 मान लेंगे। तो मैं C का वैल्यू 1 मान रही हूँ, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। तो A का वैल्यू कितना आएगा 2A इक्वल टू C का वैल्यू 1, यानी A इक्वल टू 1/2। ठीक है, D का वैल्यू कितना आएगा 3A इक्वल टू 3D है। ठीक है, तो 3 इंटू 1/2 इक्वल टू 3D, 3 से 3 कैंसल, यानी D का वैल्यू 1/2। ठीक है, B का वैल्यू कितना आएगा, B इक्वल टू 2D है, B इक्वल टू 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल, यानी B का वैल्यू 1। ठीक है, ये सब वैल्यू है हमारा इक्वेशन का। तो अब इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इन सारे वैल्यू को अब हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो करते हैं। A का वैल्यू कितना था 1/2, B का वैल्यू 1, C का वैल्यू 1 एंड D का वैल्यू 1/2। ये हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन में आएगा तो हम लोग यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इक्वेशन अब चेंज हो जाएगा। हमारा इक्वेशन इस प्रकार चेंज होगा, 2 से 2 यानी Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम 2 Fe प्लस Al2O3। हम लोग काउंट करते हैं, आयरन 2 इधर, इधर भी 2, एल्यूमिनियम 2, यहाँ भी 2, ऑक्सीजन 3, यहाँ भी 3, यानी ये इक्वेशन अब हमारा अलजेब्रिक मेथड से बैलेंस हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोगों को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग पहले हीट एंड डायल मेथड का यूज करेंगे, देन सेकंड अलजेब्रिक मेथड से बैलेंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैग्नीज 1 है, इधर भी 1 है। ठीक, ऑक्सीजन कितना है 2, इधर कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 1, इधर कितना है 2, क्लोरीन कितना है 1 एंड इधर 2 2 4, क्लोरीन हमारा 4 है। तो पहले हमारा रूल क्या कहता है, बैलेंस द मेटल्स, मेटल्स को बैलेंस करेंगे। तो मैग्नीज यहाँ बैलेंस है। नेक्स्ट स्टेप हमारा कहता है बैलेंस द नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स को बैलेंस करना है। तो क्लोरीन हमारा नॉन मेटल्स है, क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए इधर कितना है 4, तो हम लोग अगर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा। यहाँ 4 क्लोरीन, इधर भी 4 क्लोरीन, मैग्नीज 1, इधर भी 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, बैलेंस द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो यहाँ 2 है ऑक्सीजन, अगर हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इधर भी 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन। ठीक है, चौथा स्टेप क्या कहता है, बैलेंस द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है, यानी हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। शुरू से हम लोग काउंट करते हैं, मेटल हमारा बैलेंस है, नॉन मेटल्स 4 बैलेंस है, ऑक्सीजन 2, यहाँ भी 2 है बैलेंस है, हाइड्रोजन 4, यहाँ भी 4 है बैलेंस है, यानी ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो चुका है। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम लोग अलजेब्रिक मेथड से करेंगे। तो चलिए करते हैं।
ठीक है, पहले हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखेंगे C, D एंड E लिख लिए। अब करना क्या है, A इक्वल टू C, 2A इक्वल टू, यहाँ देखिए D है, यहाँ फिर B इक्वल टू, इधर कितना है 2D, क्लोरीन कितना है 2, इधर कितना है 2C प्लस 2E। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। इस इक्वेशन में किसी का भी वैल्यू 1 मान लेंगे, तो C इक्वल टू 1 मानते हैं, तो A इक्वल टू हमारा कितना आएगा 1 एंड D इक्वल टू कितना आएगा 2 एंड B इक्वल टू कितना आएगा 4 एंड E का वैल्यू कितना आएगा। तो इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो क्या है B इक्वल टू 2C प्लस 2E, ये हमारी इक्वेशन है। B का वैल्यू कितना है 4, 2 इंटू 1 2E, ठीक है, 4 माइनस 2 यानी 2, 2E, E का वैल्यू कितना आया 1। ठीक है, अब इन सारे वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो चलिए पुट करते हैं। तो अब हम लोग एटम काउंट करेंगे, मैग्नीज इधर 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 2, यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 4, क्लोरीन 2 2 एंड 4, यानी ये इक्वेशन हमारा अलजेब्रिक मेथड से बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है ये हमारा इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम लोगों को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग हीट एंड टेल मेथड को यूज करेंगे पहले, देन सेकंड अलजेब्रिक मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एल्युमिनियम यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 1, तो अगर हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल्युमिनियम हमारा बैलेंस हो चुका है। देन सेकंड स्टेप क्या कहता है, नॉन मेटल्स को बैलेंस करना है। तो क्लोरीन हमारा यहाँ 1 है, इधर कितना है 6, तो अगर हम लोग यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्लोरीन बैलेंस हो चुका है, यानी नॉन मेटल्स बैलेंस हो चुका है। तो मेटल्स हमारा कितना है 2, एल्युमिनियम 2 है, क्लोरीन कितना है 6, इधर भी 6 है। नेक्स्ट स्टेप आता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो यहाँ कितना है 3 एंड यहाँ कितना है 1, अगर हम लोग यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ कितना है 6 एंड इधर कितना है 6, यानी ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो चुका है। एल्युमिनियम 2 है, इधर भी 2 है, नॉन मेटल्स कितना है इधर 6, यहाँ भी 6 है, ऑक्सीजन 3, यहाँ भी 3 है, हाइड्रोजन 6, यहाँ भी 6 है, यानी ये इक्वेशन अब हमारा बैलेंस हो चुका है। इसी इक्वेशन को हम लोगों को अलजेब्रिक मेथड से करना है, तो करते हैं। ये हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोगों को अलजेब्रिक मेथड से बैलेंस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोएफिशिएंट लिखेंगे B, C एंड D लिख लिए। अब करना क्या है, 2A इक्वल टू C, 3A इक्वल टू D एंड B इक्वल टू 2D एंड B इक्वल टू 3C, ठीक है। इसमें से हम लोग किसी का वैल्यू 1 मान लेंगे, तो C का वैल्यू 1 मानते हैं, तो हमारा A का वैल्यू कितना आएगा 1/2, ठीक है। B का वैल्यू कितना आएगा 3 इंटू 1 यानी 3, यहाँ D का वैल्यू कितना आएगा, B का वैल्यू हम लोग 3 रखे हैं एंड 2, यानी D इक्वल टू 3/2, ठीक है। D का वैल्यू, B का वैल्यू, A का वैल्यू 1/2 एंड C का वैल्यू, ये हमारा वैल्यू निकल चुका है। अब इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो चलिए पुट करते हैं। A का वैल्यू कितना है 1/2, B का वैल्यू कितना है 3, C का वैल्यू 1 एंड D का वैल्यू 3/2, ये हमारा है। अगर हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा
Al2O3 प्लस 6HCl 2AlCl3 प्लस 3H2O। ये हमारी इक्वेशन है। अब हम लोग एटम काउंट करके देखते हैं कि हमारा बैलेंस हुआ है या नहीं। 2 एल्युमिनियम इधर भी 2 एल्युमिनियम, ऑक्सीजन 3, इधर भी 3, हाइड्रोजन 6, यहाँ भी 6, क्लोरीन 6, यहाँ भी 6। यानी ये इक्वेशन हमारा अलजेब्रिक मेथड से भी बैलेंस हो चुका है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में 4 इक्वेशन को बैलेंस किया। दोनों मेथड से हम लोगों ने किए, पहला हीट एंड ट्रायल मेथड एंड सेकंड हमारा अलजेब्रिक मेथड। तो पांचवा जो इक्वेशन है उसको आप लोग बैलेंस कीजिएगा एंड आंसर हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। क्या इक्वेशन है हमारा, ये हमारा इक्वेशन रहेगा PbOH का होल 4 Cu2O PbO2 एंड CuOH का CuOH। तो अगर आप 9-10 के स्टूडेंट हैं एंड स्टडी के लिए अच्छा सा चैनल ढूंढ रहे हैं तो हमारे चैनल पे स्वागत है। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे चैनल पे 9-10 के लिए सारे सिलेबस को कंप्लीट किए जा रहे हैं, तो आप लोग अभी जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।